बुलेटिन की शुरुआत में आपको बताते चलूं कि आज की सबसे बड़ी यही खबर है कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर अफवाह भी उड़ाई जाने लगी है और जिस पर अब पुलिस की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। इस मामले में लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 68 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 27 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको बताते चले कि शुक्रवार यानी कि आज प्रदेश के 68 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,70,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ इसी साल 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक के बाद इसे रद्द किया गया था और जिसके बाद यूपी परीक्षा जो आज भर्ती की जा रही है वो उस परीक्षा को जो है 2 पाली में बांटा गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की एक पाली अभी तक समाप्त हो चुकी है और जिसमें अगली जो पाली है वो 3 बजे से 5 बजे तक की परीक्षा आयोजन उसमें होना है। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि यूपी परीक्षा भर्ती को लेकर 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता यासर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जिसमें यासर शाह पर आरोप है कि उसने कई ग्रुप्स बनाए थे और उस पर प्रश्न पत्र को लीक होने की अफवाह भी फैलाई गई थी और जिसके बाद पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया और इस मामले में अभी तक तकरीबन 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो आज हो रही है इस परीक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षा 5 दिनों में 2-2 पाली में संपन्न होगी और सभी जगहों पर हमारे पुलिस अधिकारियों को पूरे तरीके से तैनात किया गया है। तो आपको बताते चले कि यह जो परीक्षा थी वो फरवरी में आयोजित की गई थी और जिसके बाद पेपर लीक के बाद इसे अब पुनः आयोजित किया गया है और जिसमें आपको हम बताते चले कि लगातार जो छात्र हैं वो सेंटरों तक पहुंच रहे हैं और जिसमें रेलवे स्टेशन पर भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी खासा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हर जो अभ्यर्थी है वो समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहा है। वहीं यदि मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में भारी बारिश का जो कहर है वो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य में कहीं ना कहीं सेंध लगा रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि जैसे ही बारिश हुई और जल जमाव हुआ तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जल जमाव के कारण समय पर सेंटर पर नहीं पहुंच पाए और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा जल जमाव के कारण छूट गई। तो ये मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति आप देख सकते हैं और जिसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस जल जमाव के कारण पानी में फंस गए और जिसके कारण वह सेंटरों तक नहीं पहुंच पाए हैं और जिसमें बेहद ही दुखद मन से उन्होंने बताया कि आज हमारी परीक्षा थी जो कि 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई थी और जिसमें कि उन्हें पहुंचना था, लेकिन जल जमाव के कारण उचित जो उन्हें वाहन है, यातायात सुविधा है वो नहीं मिल पाई और जिसके कारण उनकी परीक्षा छूट गई। 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट,
हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही ये परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। सर, गोरखपुर में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह एफआईआर की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वह विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। देखिए, जैसा कि विदित है, आज आरक्षी भर्ती परीक्षा है और जनपद बिजनौर में 12 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न जगह से करीब 54 अभ्यर्थी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। जो मानक के अनुसार जितना भी पुलिस बल है वो केंद्रों पर लगाया गया है। फूल प्रूफ व्यवस्था की गई। इसके अलावा आउटर कॉर्डन में भी फोर्स लगाया गया है स्कूल कॉलेजेस के बाहर और लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी लगाई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पुलिस के सुरक्षा। देखिए, तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में आज पुलिस सिपाही भर्ती जारी है और जिसमें सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं, जिसपे फिर पुलिस कर्मियों की बात हो, एटीएस की बात हो या फिर कई जांच एजेंसियों की बात हो, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और हर सेंटर पर पूरे पैनी नजर के साथ ही साथ ड्रोन के साथ जो है पूरे तरीके से जो कड़ी सुरक्षा है उसका पहरा आज किया गया है। आपको बताते चले कि यह जो परीक्षा है ये 5 दिन में होगी, जिसमें कि आज परीक्षा का पहला दिन है जो कि 23 अगस्त है। आपको बताते चले इसके बाद 24 अगस्त को भी परीक्षा होनी है, फिर 25 अगस्त को परीक्षा होनी है और उसके बाद 30 और 31 अगस्त को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसमें लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटरों तक पहुंच रहे हैं और जहां पर पूरी कड़ी चेकिंग जो है इस समय अभ्यर्थियों की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में जो अफवाहें हैं उनका भी दौर लगातार सोशल मीडिया पर जारी है। आपको बताते चले कि फरवरी के माह में इस जो यह परीक्षा है इसको आयोजित किया गया था, लेकिन बीच में ही जो इसका पेपर था वो लीक हो गया था और जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार समेत जो बोर्ड है उनके ओर से इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और जिसके बाद अब अगस्त में पुनः इसका आयोजन किया गया है, आयोजित उसको किया जा रहा है और जिसके बाद आपको बताते चले कि आज पहले दिन की ये जो परीक्षा है यानी कि 23 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है जहां अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता उत्तर प्रदेश के बिजनौर से मनोज चौधरी जी जुड़ गए हैं। तो मनोज जी, बिजनौर में कितने सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया है? जी, यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आज शुरू हो गई है। जिले के जनपद बिजनौर के 12 परीक्षा केंद्र पर पुलिस परीक्षा आयोजित की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की नजर में परीक्षा हुई है और जो पहली पाली थी इसमें जो अभ्यर्थी थे वो बड़े उत्साह के साथ परीक्षा देकर बाहर निकलते हुए नजर आए हैं और 10,800 अभ्यर्थी आज जिला बिजनौर में परीक्षा में शामिल होंगे।
पर किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस की ओर से वो की गई है? जी, सीसीटीवी कैमरे की नजर में जो है परीक्षा हो रही है और साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद हैं। परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा परीक्षा केंद्रों के प्रभारी और व्यवस्था में लगे अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। अफसरों के अनुसार परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी। जी मनोज जी, वही बात की जाए तो पहली पाली की जो आज परीक्षा थी वो संपन्न हो चुकी है। क्या इस बीच किसी तरीके की कोई असंवैधानिक या फिर कहें कि कुछ जो तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, उनकी ओर से ऐसी कोई खबर क्या कोई सामने आई है? क्योंकि अभी जो दूसरी पाली है वो भी उसकी शुरुआत होनी है जो कि 3 बजे से होगी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। कोई शरारती तत्व, कोई भी जो यहाँ सबसे बड़ा सेंटर वर्धमान कॉलेज है, यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो निकले हैं। कोई भी किसी 12 परीक्षा केंद्र पर कोई भी किसी तरह की किसी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है और सभी उत्साह के साथ नजर आए हैं और बाहर निकले हैं। जी, जिस तरीके से 12 बजे जो है वो पहले पाली की जो परीक्षा थी वो पूरी हो गई, तो इस पे अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ अभी रिएक्शन सामने आया है? एग्जाम कैसा था या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी थी? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, अभ्यर्थी का कहना है कि जो परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी सभी मुस्तैद थे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। और साथ ही परीक्षार्थियों का कहना था कि यहाँ जो पेपर था उसमें भी कोई ऐसा नहीं, सभी मतलब काफी उत्साह नजर आए और खुश थे। ठीक है मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बिजनौर में भी 12 सेंटरों पर ये परीक्षा आयोजित की गई है और जिसमें पहली पाली की परीक्षा इस समय पूरी हो चुकी है और जिसमें अब जो अभ्यर्थी दूसरी पाली में परीक्षा देंगे उसका जो शेड्यूल है वो 3 बजे से शुरू होगा और जिसमें कि 5 बजे तक यह परीक्षा जो है वो होगी। आपको बताते चले कि इस समय जो परीक्षा में अभ्यर्थी जा रहे हैं उनकी भी पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है और वहीं आपको यह भी बताते चले कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में लगभग 15,000 से ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं उनको सर्विलांस पे रखा गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार पेपर लीक के मामले जो है सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए, उससे सबक सीखते हुए इस समय प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। फिर चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर जांच एजेंसियों की बात हो या फिर जिस बोर्ड के अंतर्गत इस परीक्षा का आयोजन किया गया है उनकी बात हो, सभी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और जो कि 5 दिनों में इसी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिलने वाली है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से अभी 12 बजे जो पहले पाली की परीक्षा संपन्न हुई थी उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनका यही कहना है कि उनको किसी तरीके की असुविधा जो है वो अभी तक होती हुई नजर नहीं आई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता लखीमपुरी से भी जुड़ गए हैं। लखीमपुरी से भी हमारे संवाददाता, माफ कीजिए, लखीमपुर खीरी से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो जिस तरीके से ये जो परीक्षा आयोजित की गई है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है लखीमपुर खीरी से? देखिए, परीक्षा को लेकर प्रशासन इस बार पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। यहाँ तक की अगर बात की जाए, डीएम और एसपी अपने पूरे दल बल के साथ सभी परीक्षा केंद्रों की निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। जी महेंद्र जी, अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी की तो यहाँ पर कितने सेंटर्स पर ये जो परीक्षा है वो आयोजित की गई है और तकरीबन कितने जो अभ्यर्थी हैं वो लखीमपुर खीरी से अभ्यर्थी जो है वो सेंटर्स पहुंच रहे हैं? ये अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हमारे जिले में लगभग 15 केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें 2 पालियों में एग्जाम होने हैं और एक पहली पाली जो है सुबह की 10 से 12 है और दूसरी पाली 3 से 5 की बताई जा रही है। लगभग बात की जाए अगर विद्यार्थियों की तो लगभग 4,60,000 विद्यार्थी लगभग परीक्षा देने को लिए तत्पर है। जी महेंद्र जी, वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और साथ ही साथ प्रोटोकॉल की बात की जाए जो कि अभ्यर्थियों की ओर से इस समय निभाया जा रहा है या फिर जो भी इस समय शेड्यूल बनाया गया है वो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि पहले जो परीक्षाएं लीक होने की बात भी आती थी, परीक्षाएं लीक, पेपर लीक हो जाते थे, उसको लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है
सारे परीक्षा केंद्रों को निगरानी के दौरान, जबकि बताया जाता है, ऐसा भी लोगों का कहना है कि इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए जिले स्तर पे डीएम के द्वारा पूरी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और अभ्यर्थियों के लिए उचित व्यवस्था भी की जा रही, जाने की आने की। ठीक है महेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से लगातार जो है मामले को लेकर पेपर लीक के भी मामले सामने आए थे, तो क्या अभी लखीमपुर खीरी से किसी गड़बड़ी का कोई सूचना सामने आई है? क्या कोई असंवैधानिक जो है या फिर शरारती तत्वों की ओर से किसी तरीके की कोई इस तरीके की परिस्थिति सामने आई है? एक्चुअली ये पहली पारी है और आज का पहला दिन भी है परीक्षा का, तो अभी तक ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई प्रकाश नहीं आई है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं। हालांकि प्रशासन इतना मुस्तैद नजर आ रहा है कि शायद अगर कोई गड़बड़ी करने की आशंका भी नहीं जताई जा सकती है। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था रखे हुए हैं। जी ठीक है महेंद्र जी, आपकी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लखीमपुर खीरी में भी लगातार जो परीक्षा है वो जारी है और जिसमें कि दूसरे पाली का अब अभ्यर्थियों को जबरदस्त बेसब्री से जो है इंतजार है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार सेंटरों तक पहुंच रहे हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी में भी तकरीबन 15 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। को दिखा रहे हैं जिसमें कि जगह जगह पर पुलिस की ओर से केंद्रों का भी आयोजन किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से लगातार इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पुलिस भर्ती का आयोजन किया गया है, अब आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली लेकर चलते हैं, जहां पर आज परीक्षा जो आयोजित की गई है उसमें अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी रोडवेज बसों और ट्रेनों से रायबरेली पहुंच रहे हैं और जिसके बाद लोकल साधन से परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। रायबरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 11 केंद्र बना गए हैं और जिसमें 42,900 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं आपको बताते चले कि 11 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था इस समय पूरे तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स रेलवे और बस स्टेशन पर भी लगाई गई है। जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी यातायातों के माध्यम से अब सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और जहां पर परीक्षा की सुरक्षा के लिए 3 लेयर भी बनाई गई है। आपको बताते चले कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड, स्केल आदि को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो पूरे तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है, फिर चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर ट्रैफिक एडवाइजरीज की बात हो, सभी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और सभी के लिए गाइडलाइंस को निकाला गया है। व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं है, व्यवस्था है क्या, रोड पे पड़े। शासन प्रशासन ने कोई सहयोग किया? नहीं, कोई देख रेख नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी क्या लगता है पेपर पारदर्शिता के साथ होगा? पेपर जैसा भी होगा वो हम करेंगे, अच्छा होगा या गलत होगा। नहीं, ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उसकी कोई गारंटी नहीं है, लीक हो भी सकता है। अभी 10-17 बार लीक हो चुका है, इस बार भी हो सकता है कि हो जाए लीक, कुछ कह नहीं सकते। व्यवस्था है बेटा अंकिता कुशवाहा। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से आए हैं सर। कोई अव्यवस्थाएँ हुई आने जाने में या आने जाने में? बिल्कुल है सर। यहाँ पे रुकने में? रुकने की तो खैर नहीं दिख रही है सर, लेकिन आने जाने में काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मैं इसी बस से ट्रेवल किया, मैं एडमिट कार्ड वगैरह लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट था मेरा। इस बार क्या लगता है आपको, पेपर कैसा होगा आप लोगों का? तो पेपर थोड़ा टफ आई थिंक आना चाहिए पिछली बार से, क्योंकि री एग्ज़ाम हो रहे हैं और लीक करे तो उनको एज अ कह सकते हैं आप कि
सज़ा है, पनिशमेंट है या इस बार पेपर लीक होने की संभावना लग रही है आपको कि जिस नहीं? तरह से दिख रही है सर, लग तो नहीं रहा है कि लीक होना चाहिए। जिस तरह से पुलिस वगैरह अवेलेबल है, प्रोटेक्शन वगैरह देखी जा रही है, सबसे तो अच्छा है। सरकार की व्यवस्थाएं से आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो संतुष्ट है सर। अभी आगे पता नहीं, जब तक अगर पेपर की लीक नहीं होता है तो बेस्ट है। देखिए, सभी जगह जो है परिस्थितियाँ ठीक हैं। हमारी फोर्स लगी हुई है और चेकिंग जो है फ्रिस्किंग बाहर की जा रही है और आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक टीम भी अपना काम अच्छे से कर रही है। कहीं कोई अभी समस्या नहीं नजर आई है, सब बढ़िया है। आपको लग रहा है कि सारे अभ्यर्थी टर्न अप हुए हैं या कुछ कम होंगे? वो तो गिनती के बाद आएगा, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं, बच्चे परीक्षार्थी आए हुए हैं और उनको कोई समस्या ना हो इसके लिए हमारी जो टीमें हैं, पुलिस की टीम है और बाकी जो भी एग्ज़ाम ड्यूटी जिनकी लगी हुई है वो सभी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। तो ओमशंकर शुक्ला जी, जहां पुलिस का दावा है कि उनकी ओर से पूरे तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं उनको किया गया है, लेकिन कई अभ्यर्थी जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं और उनकी ओर से जिस तरीके से यातायात को लेकर तमाम तरीके की जो असुविधा उनको देखने को मिल रही है उससे वो बेहद ही नाखुश है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है ओमशंकर शुक्ला जी? कितनी बड़ी घटना? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने जो है पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी और जो है कड़ी सुरक्षा में जो है वो रायबरेली में परीक्षा हो रही है और रायबरेली जनपद में जो है 11 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें जो है 42,900 छात्र जो है वो परीक्षा देंगे। हर से जो केंद्र पर जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती गई है और 3 लेट कक्षा के बाद जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। जी ओमशंकर शुक्ला जी, कितने ऐसे केंद्र हैं जहां पर जो है पूरे तरीके से अभ्यर्थी जो है पहुंच रहे हैं और तकरीबन कितने ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अभ्यर्थी अभी दूसरी पाली में पहुंचेंगे? जी, प्रथम पाली में 8,500 परीक्षार्थी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि 5 चरणों में परीक्षा होनी है। इस वजह से रायबरेली जनपद में 42,900 परीक्षार्थी 11 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें जो है वो 42,000 से अधिक छात्र परीक्षा लेंगे। जी, वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो वो किस तरीके की जो है वो की गई है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बात की जाए तो फरवरी में जो है पेपर लीक हो गया था और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भय है। तो फिलहाल अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो वो किस तरीके की नजर आ रही है? जी, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फुल प्रूफ है। हालांकि जो है एक छात्र को जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो है अभी परीक्षा केंद्र के अंदर जो है पकड़ा भी गया है। पुलिस उससे हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वो औरैया जनपद का रहने वाला था। उपेंद्र नाम का युवक जो है वो आशा द्विवेदी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा था और पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर जो है पूछताछ शुरू कर दी। ठीक है ओमशंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि रायबरेली में भी लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर नाखुश भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां आपको बताते चले कि अलीगढ़ में आज यूपी पुलिस जो भर्ती परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है और जिसमें पहली पाली जो है वो उसकी परीक्षा की शुरू हो चुकी है। वहीं आपको माफ कीजिए समाप्त हो चुकी है और जिसमें अब अभ्यर्थियों को दूसरी पाली का इंतजार है। वहीं अलीगढ़ की बात की जाए तो 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है परीक्षा और जिसमें तकरीबन 90,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अलीगढ़ में परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था नजरिए से हर परीक्षा केंद्रों के बाहर दमकल की विभाग की गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस पर लगातार पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमारी ओर से जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से निर्भय जो है भय नहीं होना चाहिए। लगातार जो है हर कोने कोने पर नजर बनाई गई है। पुलिस परीक्षा में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जो केंद्र संचालक हैं सब में आपस में समन्वय है। पर्याप्त पुलिस बल आज सुबह से ही यहाँ पर 4 घंटे पूर्व ही सभी सेंटरों में पहुँच गया था समय पर और 7 बजे से ही पूरी चीज़ें जो है इनके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। परीक्षा की जो सामग्री 8:45 से 9 के बीच में सभी सेंटरों को रिसीव करा दी गई है और आप देख रहे हैं कि लगभग सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आ चुके हैं।
सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे यहाँ पूरा बायोमेट्रिक, इनका आइरिस से जो होगा, आधार का सर्टिफिकेशन, उन सब की कार्रवाई के लिए पूरे लोग तैनात हैं, जो विभिन्न एजेंसियों के लोग। कितने अभ्यर्थी होंगे सर अलीगढ़ में? अलीगढ़ में टोटल लगभग 89,000 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देंगे, जो 5 दिन और 10 पालियों में होंगे। आज एक दिन में एक पाली में लगभग 8,500 लोगों को परीक्षा देंगे। कितने स्टैटिक मजिस्ट्रेट वगैरह लगेंगे? 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 20 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, 20 ही हमारे केंद्र। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा से सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है और हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे हैं। 24 परीक्षार्थियों पर एक सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान है और पूरे सेंटर में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए अलग इंक्लोजर, बाकी सबका चीजें कराई जा रही हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता सैजी सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। तो सैजी, कितने परीक्षा केंद्रों पर अलीगढ़ में जो परीक्षा है वो आयोजित की गई है और तकरीबन कितने जो अभ्यर्थी हैं वो अलीगढ़ में परीक्षा दे रहे हैं? सैजी जी, मैं बता दूं, अलीगढ़ में 20 केंद्रों पर 89,040 अभ्यर्थी पुलिस परीक्षा में सम्मिलित डीएम की तैयारी शुरू की गई है। पुलिस भर्ती की लेकर डीएम ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में 30, 25 और 30 और 31 अगस्त को पुलिस की लिखित परीक्षा होनी है। परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कई भागों में टीम गठित की गई है। जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो किस तरीके की है इस समय? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जिस तरीके से पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके मद्देनजर अब जो है काफी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन व अलीगढ़ पुलिस की तरफ से किए गए हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और 20 सेक्टर जोनों में इसको बांटा गया, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो काफी अच्छी व्यवस्था है। पिछली बार के देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। ठीक है सर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि अलीगढ़ में 20 केंद्रों पर परीक्षा को आयोजित किया गया है और जिसमें लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी देहात में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी बीच परीक्षा जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले कि जिले के 6 केंद्रों पर तकरीबन 2,304 अभ्यर्थी यानी कि 2,304 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे और पुलिस परीक्षा 2 पालियों में होगी और जिसमें पहली पाली जो है वो संपन्न हो चुकी है। और आपको बताते चले कि पूरे तरीके से चाक-चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। अच्छा, आज परीक्षा देने आए हो, यहाँ पे कहाँ पर आए हो, किसकी परीक्षा देने आए हो? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने आया हूँ कानपुर के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, परीक्षा में इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखो, व्यवस्था तो आगे पता चलता है, आगे क्या होती है कॉलेज के अंदर जाके। अभी तो बाहर सब ठीक ठाक चल रहा है। तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा है वो जारी है और जिसमें पहली पाली संपन्न हो चुकी है और जो दूसरी पाली है उसका जो आरंभ है वो 3 बजे से होना है और जो कि 5 बजे जाकर संपन्न होगा, जिसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।